Hello kids, welcome back to our YouTube channel Techie Rocky Educational. So आज हम क्लास 4 हिंदी से चैप्टर सेकंड ले रहे हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये। आपने अकबर और बीरबल के किस्से तो काफ़ी सुने ही होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो ये और भी अच्छा मौका है आपके लिए। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि अकबर जो है बादशाह, मुग़ल बादशाह थे, और उनके दरबार में 9 रत्न यानी कि 9 बहुत ही अपने काम में परिपक्व, बहुत ही निपुण, बहुत ही एक्सपर्ट टाइप के 9 लोग हुआ करते थे। उनको अकबर नवरत्न कहते थे। तो उनके दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से एक था बीरबल। और बीरबल का असली नाम कुछ और था, लेकिन उसकी बुद्धि का बल देख करके, बीर यानी बुद्धि और बल यानी ताकत, उसकी बुद्धि की ताकत देख करके इतना बुद्धिमान था वो व्यक्ति कि उसको अकबर ने बीरबल का नाम दे दिया था। और तब से ही बीरबल और अकबर के किस्से बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि बीरबल बहुत ही एक हाजिर जवाब पर्सन था। बहुत ही जल्दी और बहुत ही सटीक तरीके से जवाब देता था कि कोई उसको गलत साबित नहीं कर पाता था। तो चलिए उसको हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में कि किस तरह से अकबर और बीरबल के बीच ये एक और किस्सा आपके सामने पेश है। बादशाह अकबर अपने मंत्री को बहुत पसंद करता था। मंत्री कौन? बीरबल। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से बहुत जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अब भाई, अगर ग्रुप में 9 लोगों के ग्रुप में से किसी एक को ज़्यादा पसंद किया जाएगा तो बाकी 8 लोग, उनको जलन तो होगी ही, और वो कोशिश करेंगे कि बादशाह इसको कम पसंद करे और हमें ज़्यादा पसंद करे। इसके लिए वो कई तरकीबें निकालते रहते थे कि कभी बीरबल को फंसा दिया जाए या कभी कोई वो जवाब ना दे पाए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। अकबर के एक खास दरबारी थे जिनका नाम था ख्वाजा सरा। नाम क्या था? ख्वाजा सरा। उनको भी अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। विद्या यानी उनकी नॉलेज, उनकी जानकारी, और बुद्धि यानी उनका दिमाग। तो ख्वाजा सरा जी को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था, बहुत गर्व था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। यानी कि बीरबल को अपने सामने बिल्कुल बच्चा और पागल या नासमझ समझते थे। लेकिन भाई, अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है ना। अपने खुद के मानने से थोड़ा ही कुछ होता है। दूसरे लोगों को भी मानना चाहिए कि हाँ, ये मूर्ख है और ये समझदार है, तभी जाके कुछ होगा। तो दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी। तूती बोलने का मतलब होता है, मुहावरा टाइप का ये शब्द है कि उसका ही बोलबाला होना, हर चीज़ में उसी की सुनी जानी, या जो भी वो कहे उसको लोग ज़्यादा ध्यान से सुने, ज़्यादा अहमियत दे, तो उसको कहते हैं तूती बोलना। तो दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी, और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। और ख्वाजा साहब की बात जो होती थी ना, उसकी आवाज़ को तो ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जाता था बिल्कुल। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? भाई, ख्वाजा साहब इतनी ज़्यादा नफ़रत करते थे बीरबल से कि वो चाहते तो अकबर को, सॉरी, बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देते। अब एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच समझकर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब देखिए, इतनी नफ़रत करते हैं ख्वाजा सरा जी कि बीरबल को दरबार से निकलवाने के लिए या मूर्ख साबित करने के लिए
बहुत कुछ सोचा और कुछ प्रश्न ऐसे सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के सामने इन प्रश्नों का सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। तो उसे तो पूरा यकीन था सराजी को कि बीरबल जब ये प्रश्न सुनेगा तो उसके छक्के छूट जाएंगे, यानी उसके होश उड़ जाएंगे। वो सोचेगा कि यार ये कितने खतरनाक प्रश्न लेके आए हैं सराजी, और वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है, और वो अपने ही मन में ये सोचे जा रहे हैं कि जब ये सवाल मैं पूछूंगा तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। और बादशाह भी ये बात मान लेंगे कि ख्वाजा सरा जी के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है, यानी कि ख्वाजा सरा जी बहुत ही होशियार, बहुत ही समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति है। तो चलिए आगे देख लेते हैं अब क्या होता है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। सराजी अकबर बादशाह जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है और आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवाल उससे पूछें और उसके दिमाग की गहराई नाप लें कि वो कितना बुद्धिमान है। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। देखिए क्या कहते हैं सरा साहब कि उस नकली अक्ल बहादुर, बीरबल का मतलब जैसे हमने आपको बताया था, बुद्धि में बल हो, जिसकी बुद्धि में बल हो, जो बुद्धि से बहादुर हो। तो बुद्धि यानी अक्ल भी कह सकते हैं हम, अक्ल से बहादुर हो, बुद्धि से बहादुर हो। तो सरा साहब कहते हैं कि उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई खुलना यानी पोल खुलना। तो उसे लगता है कि ये जो बीरबल है वो बीरबल असली बुद्धिमान नहीं है, वो नकली बुद्धिमान है। तो उसकी पोल खोलना चाहते हैं। ख्वाजा के अनुरोध करने पर, अनुरोध यानी विनती करने पर, रिक्वेस्ट करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे पाओगे? बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे, यानी कि बिल्कुल बेखौफ होकर के और खुशी से पूछिए, मैं ज़रूर दूंगा जवाब। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ते हुए कहा, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। भाई पहला सवाल पूछा कि धरती का जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ है, ठीक है, केंद्र कहाँ है, केंद्र यानी उसका सेंटर कहाँ है। तो बीरबल ने अपनी छड़ी गाड़ दी जहाँ पे वो खड़ा था और कहा कि यही सेंटर है। चाहे तो अगर मेरी बात गलत लगती है तो ख्वाजा साहब फीते से, जो मेजरिंग टेप होती है, उससे पूरी धरती को नाप करके बता दें कि मैं गलत हूँ। अब चूँकि बीरबल जी को पता था कि ऐसा कोई कर नहीं सकता है, तो उन्होंने बड़े ही होशियारी से ये जवाब दे दिया। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? क्या आप बता सकते हैं आकाश में कितने तारे हैं? ओके, तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं ना, उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिन करके तारों की संख्या से तुलना कर लें।
दरअसल ना तो तारों को गिना जा सकता है क्योंकि तारे बहुत ज़्यादा है, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं। और इसी तरह भेड़ के बाल अगर आप गिनना चाहोगे तो वो भी आप नहीं गिन पाओगे। ठीक है, आप खुद के बाल ही नहीं गिन पाओगे, भेड़ तो पूरे शरीर पर बाल होते हैं। तो इसका भी बड़ी चालाकी से बीरबल जी ने जवाब दे दिया ख्वाजा साहब को कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर के ऊपर है उतने तारे आसमान में हैं, चाहे तो ये बाल गिन लो और तुलना करके देख लो। अब तीसरा सवाल पूछा जाता है कि संसार की आबादी कितनी है। बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का जीना और मरना लगा ही रहता है। कोई हर पल, कोई किसी सेकंड किसी जगह पर कोई व्यक्ति मर जाता है तो कोई नया बच्चा पैदा हो जाता है। तो जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो हर पल हर क्षण बढ़ती रहती है, घटती रहती है। तो इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिन करके मैं सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब ये भी मालूम है कि सारी धरती के लोगों को एक जगह पर तो इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो इसका भी बड़ी चालाकी से उन्होंने जवाब दे दिया। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। बादशाह तो बीरबल के जवाबों से सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब की नाक भौं सिकोड़ करके बोले, ऐसे गोलम गोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे सवालों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो इस तरह से एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई, अपनी हाजिर जवाबी, अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी और ख्वाजा साहब एक बार फिर मात खा गए और अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान साबित नहीं कर पाए, या यूँ कहें कि बीरबल को नकली बुद्धिमान साबित नहीं कर पाए। अब आ जाते हैं सवालों पर और जवाबों पर। तुम्हारी बात। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोच करके लिखिए। तो ये आपको ही करना है, क्योंकि ये आपके दिमाग को एक्सप्लोर करने के लिए, आपके दिमाग को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे सवाल दिए जाते हैं कि आप भी सोचो कि क्या इन तीनों सवालों के कोई और जवाब भी हो सकते थे। ठीक है, तो ये आपको एक्सरसाइज है, आपको सोचना है कि और क्या जवाब हो सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी का या धरती का केंद्र कहाँ है, सेंटर कहाँ है, वो आप बताएं। और दूसरा सवाल जो था कि आपने अभी हमने देखा था, दूसरा सवाल, आसमान में तारे कितने हैं और इस धरती पर कितने लोग रहते हैं, कितने लोग हैं। तो आप इनका जवाब दे सकते हैं। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? अब और थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और कुछ ऐसे सवाल सोचिए जो आपको लगे कि उसका जवाब बीरबल नहीं दे पाए। ठीक है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? चलिए बताइए कि अगर आपको कोई मैजिकल पावर दे दी जाए या आप सब कुछ करने लायक हो जाएं तो आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं जो आप पूरा करना चाहेंगे? ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग होने के हिसाब से उसका अर्थ
निकलता है। तो अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। देखो, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, तो यहाँ पे बस मतलब वो वाली बस है जो सवारी गाड़ी होती है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है। फिर है ख्वाजा सरा का बस चलता। तो यहाँ पे बस का मतलब है कि पावर चलना या उसका जोर चलना, कि उनका जोर चलता, उनकी कोई मानता, तो बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जा, बस यानी कि ठीक है, ओके, बस, इनफ। फिर है बस 2 दिन की तो बात है, बस 2 दिन की ही तो बात है। चल शब्द से आप वाक्य बनाएं। चल संकेत के लिए आप ये ले सकते हैं, चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो। हाँ, तो इन सब शब्दों को यूज करके आपको वाक्य बनाने हैं कि चल स्कूल चले, चल चल तू अपना काम कर, वह वहाँ से चला गया, सब लोग चले गए, हम हमें यहाँ से चलना चाहिए, और चलती का नाम ही गाड़ी है, और रुको मत, चले चलो। कई तरह से इस तरह के वाक्य आप बना सकते हैं। बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे बीरबल से एक सवाल पूछ लिया है अकबर ने, बादशाह ने, और कहा है कि बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। तो बीरबल ने क्या कहा होगा, ज़रा आप सोचिए और बताइए कि क्या जवाब हो सकता है, और इसको कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाइए। खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर है। ठीक है, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, तो उनके नाम पता करो। तो भैया जी, आप बीरबल के किस्से अपने पेरेंट्स से सुन सकते हैं, या फिर आजकल टीवी पर भी कई प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें अकबर बीरबल वाला प्रोग्राम आता है, वो आप देखा करें। ठीक है, गेम्स या जो कार्टून देखते हैं उसके वैसे ही कार्टून के रूप में अकबर बीरबल की सीरीज़ भी आती है। यूट्यूब पर सर्च कर लें और देखें, आपको पता चल जाएगा और भी कई किस्से। और बीरबल की तरह ही और भी कुछ लोग हाजिर जवाब होते थे, तो उनके नाम पता करने हैं। ठीक है, तो अकबर के दरबार में ही काफ़ी लोग मिल जाएंगे। और भी कई कहानियाँ सुनेंगे तो उनमें ऐसे लोग मिल मिल जाएंगे आपको। नीचे लिखे शब्दों की जगह कोई और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? बुद्धिमान, तो बुद्धिमान को और क्या कह सकते हैं? हाजिर जवाब। मूर्ख, बेवकूफ़, नासमझ। अभिमान, गर्व। विश्वास, भरोसा। संसार, दुनिया। कोशिश, प्रयास। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे हमने वर्ड्स के पर्यायवाची देख लिए हैं, और मुहावरे हैं नाक भौं सिकोड़ना, यानी जब कोई चीज़ पसंद ना आए या फिर अपने मन मुताबिक कोई चीज़ ना हो तो नाक मुंह सिकोड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, बुरा लगता है, तब ऐसा होता है। तो जैसे ख्वाजा साहब ने अपनी नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा कि ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा, वैसे ही आप भी अपने सेंटेंस वाक्य बना सकते हैं। कलई खुलना का मतलब होता है पोल खुलना,
यानी कि कोई व्यक्ति अपनी सच्चाई छुपा करके और कुछ और दिखावा करता है, तो अगर उसकी सच्चाई या उसका झूठ पकड़ा जाता है, तब कहते हैं कि उसकी कलई खुल गई। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं अपने किसी वाक्य में। कोशिश ज़रूर करें, नहीं हो पाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए हम आपकी एक वर्कशीट तैयार करके वो यहाँ पे डाल देंगे वीडियो में। उसमें उसके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन पहले कोशिश आपको खुद को करनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ और देखते रहें टेकी रोकी एजुकेशनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।